जमाते इस्लामी हिंद जमशेदपुर के महिला विंग द्वारा आज शनिवार को साक्षी स्थित होटल कैनलाइट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि आज समाज कई बुराइयों की ओर जा रहा है, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में रहना एवं नशा मुख्य बुराइयों में शामिल है। इसके तहत जमात इस्लामी हिंद जमशेदपुर विमेन विंग्स की टीम स्कूल कॉलेज में सामाजिक लोगों के साथ जाएगी और लोगों को जागरूक करने के लिए काम करेगी। इसका पर्पस है कि जमात इस्लामी हिंद की जो विमेंस विंग है वो एक जो मोरल हमारे समाज में डाउन हो रहा है, इसका लेवल इतना गिर गया है। हमारे बच्चे आज़ादी के नाम पर जिस तरह के ख़राबियों में और जिस तरह की क्राइम में फंस गए हैं, एक तरह से फंसना ही कहा जाए, तो इसके लिए हम लोग उठे हैं कि हम इसका जो हमारा टॉपिक है वो है मॉरलिटी इज़ फ्रीडम, है ना। स्वतंत्रता, नैतिकता ही स्वतंत्रता का आधार है। इसको लेकर के हम लोग उठे हैं। जो नैतिक वैल्यूज़ को हम लोग भूल गए हैं, हम लोग अवेयर करने के लिए समाज में आए। और ये कैंपेन हमारा 1 तारीख सितंबर 2024 से 30 तारीख तक चलेगा। तो मैम कैसे लोगों को अवेयर किया जाएगा? जी, इसमें सभी लोग आएंगे, शिक्षित वर्ग। जी, तरीका कैसा रहेगा? तरीका हमारा ये है कि हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, है ना, जाएंगे। हम कॉर्नर मीटिंग करेंगे, हम ड्राइंग रूम मीटिंग करेंगे, हम जो है डिबेट कराएंगे, हम जो है रिटन कंपटीशन हमने रखा है बच्चों के बीच में इस मोरालिटी पे। हम स्पीच कंपटीशन हमने रखा है, हमने पोस्टर कंपटीशन रखा है, ताकि उसके ज़रिए से बच्चों का जो एक माइंड सेट हो गया है वो उसको हम दूर कर पाएँ। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे कुछ समय तक के लिए किसी भी बात को जहन में रखते हैं, बाद में फिर जो उनका एक्टिविटी रहता है उसी में फिर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसे में उनको कैसे लंबे समय के लिए आप मोटिव करेंगे? जी, ये एक्चुअली हमने डेट तो रखा है 1 से 30 तारीख तक, लेकिन ये बिगिनिंग है। ये हम करते रहेंगे। हमारे जो कैडर्स हैं वो घर घर जा कर के जागरूकता फैलाएंगी। और हम इसको एक डेट तो रख लिया हमने, लेकिन हम इसको इसकी शुरुआत है, समझिए। ठीक है, तो अब शुरुआत जब हो गई है तो इसका अंत तो मतलब अंत उसी वक्त होगा जब हम काम मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप लोगों का साथ चाहिए। हम चूँकि आधी आबादी हैं हमारे ख़वातीन, तो अगर हमारे साथ हमारे साथ मर्द हजरात और आप लोग मीडिया वाले साथ देंगे तो इसको हम लोग जल्द ही जो है इस पर हम कामयाब हो पाएंगे। नशा का प्रकोप सबसे नशा सबसे बड़ी चीज़, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्राइम से जुड़ा होता है नशा। जी, नशे पे का जो कारोबार लगातार बढ़ रहा है शहर में, जिला में, तो इस पे रोक लगाने के लिए आपकी विंग क्या काम करेगी? आपकी जो टीम है वो क्या काम? मेरी टीम जागरूक करने के लिए उठी है। ये जो नशा, आपने सही कहा कि शराब के लिए देखिए हमारी हुकूमत ही वो लाइसेंस देती है, और जो भी क्राइम हुआ है वो नशे की हालत में, ज़्यादातर 90% जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो उसमें 90% हमारे जो जवान थे जो क्राइम किया इन्होंने, ये नशे की हालत में थे। आज आपके शहर में भी ये इस तरह का कांड हुआ है। वो भी जो ड्राइवर था वो नशा करता था। ये जो ड्रग माफिया हैं वो पूरे मुल्क में जो है जाहिर है कि इस पर गिरफ्त कौन करेगा? हुकूमत करेगी। हुकूमत जो है इसने 22 साल उम्र रख दिया शादी के लिए, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप पे कोई पाबंदी नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी के लिए कानून बना दिए गए। जो बिल्किस बानो के जो मुजरिम थे उनको हार पहनाया गया। ये सब क्या दर्शाता है? ये तो हौसला अफजाई है ना। तो जब तक कि सख्त कानून नहीं आएगा और सख्त सज़ाएं नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक जो है इस पर जो है वो हम काबू पाना मुश्किल है। इसमें हुकूमत को भी साथ देना होगा और फास्ट ट्रैक अदालत कायम करनी होगी। लेकिन एक और सवाल है मैम, ये कानून तो बड़ा, जो ट्रायल का जो सीमा होता है, ट्रायल जो जिस प्रोसीजर से कोर्ट में गुजरता है तो उस पर एक लंबा वक्त लगता है, और जो गरीब तबके के लोग रहते हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता। आज भी भारत में या राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है जो फ्री में सेवाएं देती है ये कानून सलाह या लड़ाई लड़ने के लिए, तो ऐसे में भी करप्शन सबसे ज़्यादा आता है और गरीबों को न्याय नहीं मिलता। इसमें क्या करेंगी आप? जी, हमारी जो टीम है
वे गरीब तबके के लिए यही तो डिमांड है हमारा हुकूमत से कि आप फास्ट ट्रैक अदालतें कायम कीजिए। कोई जब मुजरिम बहुत ज़माने तक वो जेल में है, लोग भूल जाते हैं। देखिए हमारी द्रौपदी मुर्मू जो हमारी वो हैं प्रेसिडेंट हैं ऑनरेबल, उनका एक बयान आया है कि हमारे यहाँ जो हमारे देश में भूलने की प्रवृत्ति है, भूल जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत हंगामा मचता है, सब कुछ होता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो ये भूलने नहीं देना है, ये इसीलिए हमारा हुकूमत से ये डिमांड है कि हम फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करें ताकि जल्द ही और सख्त सज़ा दी जाए, इसकी पब्लिकली सज़ा दी जाए ताकि लोग जो है डरें और कोई भी तबका हो ये क्राइम करने से जो है वो बाज आए। नशा के बारे में अगर बात किया जाए तो आज लड़कियां भी उसके प्रकोप में हैं। जी, इसमें भी तो हमारे जो देखिए हम ऐसे लीडर्स चुन के लाते हैं जिनकी फैक्ट्री है नशे की, है ना, शराब की। अब अगर वो हम उनको चुन के लाते हैं तो वो किसको आगे बढ़ाएंगे? वो तो अपने कारोबार को ही आगे बढ़ाएंगे ना। और हुकूमत लाइसेंस देती है और हमारे बच्चे जो है वो ये कहते, अब लड़की और लड़के में क्या, लड़की बोलती है कि हम क्यों, हाँ बराबर हैं हम लड़के के, हम बराबर एजुकेशन हासिल कर रही हैं, बराबर नौकरी कर रही हैं, बराबर अपना कैरियर बना रही हैं, तो हम नशा क्यों नहीं करें? जब वो नशा कर रहा है तो हम क्यों शराब पीने से पीछे? हाँ, बराबरी के अधिकार में नशा को भी ले लिया हमारी बच्चियों ने, तो हम तो इसीलिए उठे हैं।